हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज जो अपना वीडियो होने वाला है वो है बहुलक। ठीक है, आज बहुलक के विषय में हम लोग देखने वाले हैं। बहुलक को हम इंग्लिश में मोड कहते हैं। ठीक है, देखिए बहुलक बनाने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है इसका फॉर्मूला। तो बहुलक का जो फॉर्मूला होता है, बहुलक को हम सूचित करते हैं MO से, MO से। ठीक है, और इसका फॉर्मूला याद रखना है आपको। L प्लस, देखिए प्लस होगा ना, और गुने में आई, L प्लस गुने में आई, ऊपर में 2F, ठीक है, नीचे में 3F। ठीक से समझिए, ऊपर में 2F, नीचे में 3F, सब के बीच में हम माइनस डाल देंगे। इसका जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है फॉर्मूला, और फॉर्मूला ही बच्चों को याद नहीं हो पाता है। तो उसके लिए मैं ट्रिक बता देता हूँ। देखो, L प्लस गुने आई, ठीक है ना, ऊपर में 2F, नीचे में 3F। ट्रिक आपको याद रखना है 0 -1 1, ये ट्रिक याद रखना, 0 -1 1। तो यहाँ पे 0 -1 खत्म हो गया, फिर नीचे से 0 -1 और ये 1। ठीक है, और ये जो सबसे आगे वाला है ना, वहाँ पे हमें 2 लगा देना है। आप 1-2 बार अभ्यास कीजिएगा ऐसे, तो बहुलक आपको याद हो जाएगा। ऊपर 2F, नीचे 3F, सबके बीच में माइनस, 0 -1 0 -1 1 और आगे 2। ठीक है, तो मैंने हर एक फॉर्मूला का ट्रिक बना के रखा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उन सभी वीडियो को देख लें। चलिए अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे ये जो है अपना भारती भवन किताब, पेज नंबर SP 67 है। ठीक है, तो हम लोग अभी 5 अंकीय प्रश्नों को देखेंगे। जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है, निम्न आंकड़े का बहुलक ज्ञात करें। बहुलक जब भी हमें पता करना हो तो हम सबसे पहले ये अपना वर्ग अंतराल हुआ, ठीक है ना, और ये नीचे बारंबारता। तो हमें ये देखना है ना, बारंबारता में सबसे बड़ा कौन है, इसमें जो भी अंक लिखे हुए उसमें सबसे ज़्यादा कौन है। तो सबसे ज़्यादा कौन है इसमें, सबसे ज़्यादा 20 है। ठीक है, 20 से बड़ा तो कोई नहीं ना है। तो जो अंक सबसे बड़ा हो हमें उसका वर्ग अंतराल देखना है 40 से 50। तो यहाँ जब हम बहुलक बनाएंगे ना, तो हम इस वर्ग अंतराल को लेकर चलेंगे 40 से 50। तो हम लिखेंगे दूसरा का, ये अपना पहला प्रश्न है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बहुलक वर्ग। देखो, बहुलक में क्वेश्चन उतारने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो बहुलक वर्ग अपना कितना हो जाएगा, 40 से 50। तो हमने इसी वर्ग अंतराल को क्यों चुना है, उसमें तो बहुत सारे वर्ग अंतराल है ना। तो मैंने 40 से 50 वाले को ही क्यों लिया है, क्योंकि इसकी जो बारंबारता है वो सबसे अधिक है। इससे बड़ी बारंबारता या संख्या कोई दूसरी इसमें नहीं है। तो बहुलक वर्ग बराबर 40 से 50, क्योंकि इसकी बारंबारता सबसे अधिक है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो बारंबारता है वो सबसे अधिक है। अब देखो, अब आखिर इनका हम यूज करेंगे कैसे। तो सबसे पहले हमें इन सब का वैल्यू पता होना चाहिए। हमें L का वैल्यू पता होना चाहिए, I का वैल्यू पता होना चाहिए, फिर FO F-1, ठीक है, FO F-1 और F1, इन सभी की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, तभी तो हम बहुलक निकाल पाएंगे ना। तो देखो, वर्ग अंतराल जो होता है ना अपना, जो भी वर्ग अंतराल हो उसमें जो छोटा वाला अंक होता है वो L होता है। L का मतलब लोअर, निम्न सीमा। ठीक है, I का मतलब होता है गैपिंग, आखिर इन दोनों के बीच में कितने का गैपिंग है। तो आप देख रहे हो 40 से 50, 10 का गैपिंग है। ठीक है, FO F-1 और F1, चलो इसे आप अच्छे से समझो। देखो, जो वर्ग अंतराल सबसे बड़ा होता है वो FO होता है। तो ये 20 क्या हो जाएगा अपना, FO। तो FO हो जाएगा 20। ठीक है, अच्छा आप देखो, ये 20 हो गया। जो अंक सबसे बड़ा हो उसके पहले वाला -1 होता है। तो 20 के पहले कौन है, 12। तो F-1 हो जाएगा 12। ठीक है, और जो अंक सबसे बड़ा हो उसके बाद वाला जो है वो F1 होता है। तो F1 कितना हो जाएगा, 11। मतलब जो अंक सबसे बड़ा हो वो F0, उसके पहले वाला F-1 और बड़े वाले के बाद वाला F1। ठीक है, अब देखो, अब हम बहुलक का फॉर्मूला लिखेंगे। तो बहुलक का फॉर्मूला को हम MO से सूचित करते हैं। ट्रिक क्या बताया है, L प्लस गुने I, ऊपर में 2F, नीचे में 3F, सब के बीच में माइनस। ठीक है, और 0 -1 0 -1 1 और आगे हम लगा देंगे 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे L है, L का वैल्यू हमने क्या रखा है, 40 प्लस
प्लस के ठीक सामने आपको पहले बटा का चिन्ह दे देना है। एफ ओ, देखो एफ ओ कितना है 20 माइनस एफ माइनस वन, एफ माइनस वन कितना है 12 बटे में 2 है तो 2 गुने में एफ ओ, तो एफ ओ है कितना अपना 20 माइनस एफ माइनस वन, एफ माइनस वन है 12 माइनस है तो माइनस एफ वन, एफ वन है 11 गुने आई, आई का वैल्यू 10। ठीक है, तो जिसका जो वैल्यू था मैंने उसे रख दिया। अब यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे तो 40 प्लस प्लस के ठीक सामने आपको ऐसे बटा का चिन्ह दे देना है। 20 में से जब आप घटाओगे 12 तो 8, 2 में 20 से गुना करोगे 40, और देखो यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो -12 और -11 -23 हो जाएगा गुने में 10, तो 40 प्लस 8 में जब आप गुना करोगे 10 से तो वो 80 हो जाएगा, और 40 में से घटाओगे 23 तो वो 17 आ जाएगा। ठीक है, तो 40 प्लस जब आप 80 में भाग दोगे 17 से, ठीक है, तो 80 में 17 से भाग देने पे ये आपको आएगा 4.7। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 40 में जोड़ोगे 4.7 तो 44.7। ठीक है, चलिए अब आते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पे। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि अपना ये जो प्रश्न है दूसरा नंबर, ठीक है, इसमें तुम देखो कि कौन सा अंक सबसे ज़्यादा रिपीट है इसमें। तो कौन सा अंक सबसे बड़ा है 61, उसकी वर्ग अंतराल कितनी है 60 से 80। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बहुलक वर्ग बराबर 60 से 80। तो आपने 60 से 80 को ही क्यों लिया, क्योंकि 60 से 80 की जो बारंबारता है वो सबसे अधिक है, इससे बड़ी बारंबारता और किसी की नहीं है, क्योंकि इसकी बारंबारता सबसे अधिक है। ठीक है, क्योंकि इसकी बारंबारता सबसे अधिक है। अब देखिए, तो अब हम पहले बहुलक का फॉर्मूला जो होता है उसके लिए हमें क्या चाहिए, एल चाहिए, आई चाहिए, एफ ओ चाहिए, एफ माइनस वन चाहिए और एफ वन चाहिए। तो देखिए 60 से 80 है ना, तो जो छोटा होता है दोनों में वर्ग अंतराल में वो अपना एल होता है लोअर, आई का मतलब गैपिंग, कितने का गैपिंग दिख रहा है यहाँ 60 से 80 तो 20 का गैपिंग है। अब देखो सबसे बड़ा अंक कौन सा है 61 है, तो ये अपना हो जाएगा एफ ओ, ये 61 हो जाएगा। ठीक है, बड़ा वाला के जो पहले वाला होता है ना वो एफ माइनस वन होता है, तो एफ माइनस वन कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। बड़े वाले अंक के जो बाद वाला होता है ना वो F1 हो जाएगा, तो कितना 38। ठीक है, मतलब देखो अब जैसे इस प्रश्न को जब तुम सॉल्व करोगे तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, इसमें सबसे बड़ा 65 है, तो ये आपका हो जाएगा F0। उसके पहले वाला कौन है 30, तो ये हो जाएगा F माइनस वन, और इसके बाद वाला कौन है 50, तो ये हो जाएगा F1। ठीक है, मतलब F0 F माइनस वन और ये F1। ठीक है ना, तो इस प्रश्न को आप खुद से सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलिए अब इस प्रश्न को हम देखते हैं। तो हम यहाँ पे बहुलक का फॉर्मूला लगाएंगे, M0 L प्लस गुने आई, ऊपर में 2F नीचे में 3F, सबके बीच में माइनस, और ट्रिक अपना क्या है 0 माइनस वन 0 माइनस वन 1, और आगे आपको ऐसे 2 लगा देना है। ठीक है, तो देखिए L के जगह पे आप रखेंगे 60 प्लस FO कितना है 61 माइनस F माइनस वन जो दिया हुआ है कितना 52 बटे में 2 है तो 2 गुने FO 61 माइनस में F माइनस वन कितना है 52, फिर माइनस में F1 जो कि है 38। ठीक है, F1 है 38 गुने में आई का वैल्यू 20।
तो यहाँ पे ये हो जाएगा 60 प्लस 61 में जब आप घटाएंगे 52 तो ये हो जाएगा 9। 2 में 61 से गुना करोगे तो ये 122 और ये -52 और -38 -90 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, गुने में 20। 60 है तो 60 प्लस 9 में जब गुना करोगे 20 से तो 180 और 122 में घटाओगे 90 तो वो हो जाएगा आपका 32। ठीक है, तो मतलब कि आपका आंसर ये हो जाएगा 60 प्लस तुम जब 180 में भाग दोगे 32 से तो ये 5.6 आएगा। ठीक है, तो 60 में जब हम जोड़ेंगे 5 तो ये हो जाएगा 65.6। तो इस प्रकार आप अच्छे तरीके से आप समझ रहे होंगे कि हम बहुलक के प्रश्नों को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, अब जैसे देखो ये आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, इस प्रश्न की अगर बात की जाए तो इसमें हमारा बहुलक वर्ग कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे ये देखो ये टोटल दिया हुआ है कि आप बारंबारता को जोड़ोगे तो टोटल कितना आएगा, 20 आएगा। हमारा क्वेश्चन यहीं तक है। तो इन अंकों में देखो 20 को छोड़ करके हम इन अंकों में देखेंगे सबसे बड़ा अंक कौन दिख रहा है आपको, तो आपको सबसे बड़ा अंक यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, 8 दिख रहा है। तो अपना बहुलक वर्ग कौन सा हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये 3 से 5 वर्ग अंतराल से आपको चलना है। ठीक है, चलो मैं इसको एक बता देता हूँ। ये 4 नंबर प्रश्न है। ठीक है, तो 4 नंबर प्रश्न में आपका बहुलक वर्ग जो हो जाएगा, तो हमें सिंपल सा देख लेना है कि बारंबारता सबसे अधिक कौन है। तो देखो, तो बारंबारता सबसे अधिक कौन है यहाँ पे, 8। तो उसका वर्ग अंतराल 3 से 5। तो अपना जो बहुलक वर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा 3 से 5। क्यों, क्योंकि इसकी बारंबारता सबसे अधिक है। अब हम यहाँ पे L I F O F-1 और F1 को नोट करेंगे। देखिए, तो ये दोनों में वर्ग अंतराल में छोटा 3 है ना, तो ये L 3 हो गया। I का मतलब गैपिंग कितने का, 2 का। ठीक है, FO का मतलब होता है सबसे बड़ा अंक, जो सबसे बड़ी बारंबारता हो। तो सबसे बड़ा अंक इसमें कौन सा है, तो सबसे बड़ा अंक आपका 8 है। तो FO 8 हो गया। माइनस मतलब उससे पहले वाला, तो देखिए तो 8 से पहले कौन सा अंक है, 7। तो ये 7 हो गया। F1 बड़ी वाली अंक के सबसे बाद वाला कौन सा, 2। अब हम बहुलक का लगाएंगे फॉर्मूला और ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, तो देखिए बहुलक का हम फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे आपका L है। आप ट्रिक के माध्यम से इसे याद रखना। L की जगह पे 3 रखेंगे प्लस FO कितना, 8 माइनस F-1 7 बटे में देखो 2 है तो 2 गुने FO कितना, 8 माइनस F-1 7 माइनस F1 2 गुने I का वैल्यू है 2। ठीक है, 3 प्लस 8 में से 7 गया तो वो हो जाएगा आपका 1 बटे में 2 में 8 से गुना करोगे 16 माइनस 7 और माइनस 2 -9 गुने में 2। ठीक है, तो देखिए 3 है तो 3 प्लस 1 में 2 से गुना करोगे तो 2 बटे में 16 में से 9 गया तो ये हो जाएगा 7। तो ये 3 प्लस, अब आपको 2 में भाग देना है कितने से, 7 से। तो जब आप 2 में 7 से भाग दोगे तो 2 से गुना करोगे तो ये 14 हो जाएगा। 6 दशमलव दिए हो, 0 डालो। 7 में 8 से गुना करोगे 56, 2 अंक तक रहने दो, 0.28। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3.28। ठीक है, अब जैसे देखिए आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे इसमें देखो, इसमें हमारा बहुलक वर्ग कौन हो जाएगा, तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है इसमें, ये कुल जो है ना, कुल ये टोटल जोड़ के दिया हुआ है, इस पे आप ध्यान मत देना। इसमें देखो सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो सबसे बड़ा अंक हमें 40 दिख रहा है। तो उसका वर्ग अंतराल 1500 से 2000। ठीक है ना, तो हमें इस वर्ग अंतराल से चलना है। ये F0 हो जाएगा, ये F-1 और ये F1। इस वाले प्रश्न में कौन सा हो जाएगा, तो इस वाले प्रश्न में जो आपका सबसे बड़ा अंक है वो है 10।
तो आपको इस बहुलक वर्ग से चलना है। ठीक है, ये F0 F-1 और 0 के बाद वाला F1। ठीक है, हाँ अगर हमारा प्रश्न एग्जाम में ये दे दे 3 नंबर टाइप से, ठीक है, तो इसमें देखो सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो इसमें आपको सबसे बड़ा अंक जो दिख रहा होगा वो 50 दिख रहा होगा। तो आखिर यहाँ पे हमारा बहुलक वर्ग क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये जो अपना प्रश्न संख्या है वो है 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारा बहुलक वर्ग क्या होगा। तो देखो आपका सबसे बड़ा अंक इसमें कौन सा है, 50 है। 50 का वर्ग अंतराल 16 से 20। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि ये जो वर्ग अंतराल है ना, जैसे 6 से 10, तो इसे 10 पे खत्म हुआ तो ये 10 से शुरू होना चाहिए। बाकी प्रश्नों में था ना, जैसे देखो 3 पे खत्म हुआ तो 3 से शुरू हुआ, 5 पे खत्म हुआ तो 5 से शुरू हुआ। लेकिन इसमें क्या है कि 10 पे खत्म हुआ 11 से शुरू हुआ, ये 15 पे खत्म हुआ 16 से शुरू हुआ। तो इस तरह से यदि वर्ग अंतराल रहे तो हमें जो भी हमारा वर्ग अंतराल होगा ना, हम पहले वाले में 0.5 को घटा लेंगे और बाद वाले में हम 0.5 को बढ़ा लेंगे। तो 50 का 16 से 20 है, तो 16 से 20 लेके चलोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि ये लगातार क्रम में नहीं है। तो पहले वाले में हम 0.5 घटाएंगे, तो 16 में जब आप 0.5 घटाओगे तो 16 में 0.5 घटाओगे तो 15.5, और बाद वाले में 0.5 बढ़ा देते हैं तो 20 में 0.5 बढ़ाएंगे तो वो हो जाएगा 20.5। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारा सबसे बड़ा अंक ये वाला रहता, यदि होता मान लीजिए 50 ही ये 60 रहता, तब तो हमारा बहुलक वर्ग ये होता। तो हम पहले वाले में 0.5 घटाएंगे तो ये 20.5 हो जाता और ये 25.5 हो जाता। ठीक है, तो ये काम आपको तब करना है जब वर्ग अंतराल आपका एक के बाद एक छोड़ करके शुरू हो। ठीक है, अब जैसे देखो, अब यहाँ पे हमारा L का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 15.5। ठीक है, L का वैल्यू हो जाएगा 15.5। I का मतलब गैपिंग। अब देखो ये 15 15.5 है और ये 20.5 है, तो 5 का फर्क हो गया। FO F-1 और F1। तो हमारा इसमें जो सबसे बड़ा अंक है वो था 50। 50 के पहले वाला जो है वो है 30, और देखो 50 के पहले जो है वो है 30, और 50 के बाद कौन सा है 40। तो अपना F1 कितना 40। अब हम बहुलक का फॉर्मूला लगाएंगे और ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो L प्लस गुने I FO माइनस F-1 बटे 2FO माइनस F-1 माइनस F1। अब देखो L है, L के जगह पे 15.5 प्लस FO 50 माइनस F-1 30 बटे में 2 में आपको गुना करना है FO से 50 माइनस F-1 30 माइनस F1 40 गुने I का वैल्यू 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये है अपना 15.5 प्लस, आप जब 50 में से घटाओगे 30 तो ये हो जाएगा 20, 2 में 50 से गुना करोगे 100 माइनस 30 माइनस 40 माइनस 70 गुने 5। ये अपना 15.5 प्लस 20 में 5 से गुना करोगे 100 बटे 100 में घटाओगे 70 तो ये 30 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो 15.5 प्लस 10 में जब आप भाग दोगे 3 से तो ये 3.333 और चलते जाएगा। तो हम जोड़ेंगे जब तो 15 और 3 18.5 और 3 8। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका बहुलक का जो आज का क्लास हुआ वो आप काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। अगली वीडियो मैं माध्यक का बना दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद,